हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक। फाइनली ट्रम्प बन गए अमेरिका का 47 प्रेसिडेंट, जिनको हराने के लिए पहले बहुत सारे कोर्ट केसेस, झूठे इल्जाम और यहाँ तक इम्पीच करने का कोशिश फेल होने के बाद उन पे 3 बार असैसिनेशन करने का ट्राई किया गया, जिसमें से एक गोली उनके कान को छू के जाता है और ये गोली पूरे अमेरिकन इलेक्शन को एक अलग ही रूप दे देता है। पर उससे पहले ट्रम्प कैसे जीते इलेक्शन, क्या था इलेक्शन का ट्रेंड और क्यों डिक्टेटर वाला जुमला हर जगह फेल मार रहा है, इन्हीं सब सवालों के साथ मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग आसित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्ट। खत्म हो गया अमेरिका का 60th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और रिपब्लिकन पार्टी से ट्रम्प बन गए हैं अमेरिका का 47 प्रेसिडेंट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जीत सिर्फ प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं था। ट्रम्प ऐसे रिपब्लिकन बन गए जो 20 साल में पहले इंसान बन गए जो पॉपुलर वोट से जीत जाते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर 270 बहुत इजीली क्रॉस कर देते हैं। अमेरिका का राज्यसभा यानी कि सेनेट और अमेरिका का लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी अभी से रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प का दबदबा रहेगा, जो कि ट्रम्प के लिए बहुत जरूरी था। और ट्रम्प की इस जीत को किसी भी पॉलिटिशियन का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल जीत माना जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 टाइम के ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि प्रेसिडेंट बनने के बावजूद अगले इलेक्शन हारने के बाद फिर से नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जिन पे इतने सारे कोर्ट केसेस, यहाँ तक कि रेप केसेस भी लगाए गए हैं। और तो और उनको जब 2 बार इम्पीच करने का प्लान फेल हो गया, उसके बाद होता है उन पे 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट। और तो और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे लिबरल मीडिया जो कि कितने बायस थे वो इस इलेक्शन से साफ पता चल गया, जो कि अमेरिका के हर स्टेट में, यहाँ तक स्विंग स्टेट में कमला हैरिस को इलेक्शन के पिछले दिनों तक जिता रहे थे, वो आज के दिन कहाँ मुंह छुपा रहे होंगे आई डोंट नो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अमेरिका में ऐसे 6 से 7 स्टेट्स हैं जो कि हर इलेक्शन में कभी डेमोक्रेट्स के हो जाते हैं तो कभी रिपब्लिकन्स के हो, जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। और पेंसिल्वेनिया वही जगह है जहाँ पे ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। और ये सारे के सारे स्टेट्स ट्रम्प आज के दिन क्लीन स्वीप कर दिए। मैं अभी आपको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड और फाइंडिंग दिखाना चाहता हूँ। आप ब्लू कलर में जो जो स्टेट्स देख रहे हैं वहाँ कमला हैरिस जीते हैं और जहाँ रेड देख रहे हैं ट्रम्प, वो स्टेट्स जीते हैं। जिसमें ये देखा जा सकता है कि कैलिफोर्निया के 54 सीट्स और न्यूयॉर्क के 54 सीट्स जहाँ डाइवर्स और लिबरल पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ कमला हैरिस आराम से जीत गए हैं। और तो जिन स्टेट में ट्रम्प जीते हैं वहाँ के अर्बन सीट्स में भी कमला जीती है, जैसे टेक्सास का ह्यूस्टन और नेवाडा का लॉस वेगस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की जितने भी रूरल पॉपुलेशन है वो जम के ट्रम्प को वोट दिए। जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बता रहा था, वो अमेरिका का कितना बड़ा इशू है अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है यूएसए एक फेडरल कंट्री है और उसके हर स्टेट के पास बहुत सारा पावर होता है। आप पहले ये दोनों मैप को अच्छे से देख लीजिए और आपको जान के ताजुब होगा जिन भी स्टेट्स में कमला हैरिस जीती है उन्हीं किसी भी स्टेट में आपको वोट देने के लिए एक वैलिड वोटर आईडी भी नहीं चाहिए, जिससे आपको क्लियरली पता चल सकता है कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी का लॉन्ग टर्म प्लान क्या चल रहा था। और ट्रम्प के इस माइलस्टोन जीत में अगर किसी का एक क्रिटिकल रोल रहा है तो वो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन इलन मस्क। जब पिछले इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प को ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था और उसके बाद इलन मस्क के द्वारा $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया जाता है। जब इस साल के इलेक्शन के दौरान सारे प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक गूगल जो कि ट्रम्प वाले कंटेंट को एक शैडो बैन लगा रहा था, उसी टाइम पे मसीहा बन के सामने आता है एक्स प्लेटफॉर्म जो कि हर फेक न्यूज को बस्ट करने का काम करता है। और ये इलन मस्क के लिए इतना रिस्की स्टेप था, अगर कमला हैरिस जीत जाती तो मे भी इलन मस्क को देश से भी बाहर जाना पड़ सकता था। और इलन मस्क के बाद अगर ऐसा कोई है जिसके वजह से ट्रम्प आज के दिन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो है वही इमिग्रेंट्स जो कि लीगली आके अमेरिका का सिटीजन बन गए, जैसे कि हिंदू अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, ज्यूइश अमेरिकन और अरब अमेरिकन, जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी के खोज में यूएस पहुंचे थे। बाइडेन के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक ब्लंडर के साथ यूएस के इलीगल इमिग्रेंट क्राइसिस के वजह से इन सबको नेटिव अमेरिकन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का मार झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से सारे मिलके ट्रम्प को जम के वोट दिए। क्योंकि दुनिया में हर जगह डेमोक्रेसी का मसीहा बन रहे जो बाइडेन और कमला हैरिस ये भूल गए कि लोगों को डिक्टेटरशिप मारे ना मारे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जरूर मार देगा। और जो लीडर इनके इशारे पे और इनके सोच से मैच ना रखे वो डिक्टेटर
पहले बन जाता है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, यहाँ तक अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। आप किसको पसंद करेंगे? एक ऐसा फियर्स डिक्टेटर जो अपने देश के लिए स्टांस ले रहा हो, या एक ऐसा क्लाउन डेमोक्रेट जो कि औरों के इशारे पे अपना देश चला रहा हो? मुझे जरूर बताएगा कमेंट में। होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I really appreciate it.